नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एक खास मेहमान से जो कि संगीत की दुनिया से आते हैं और इस फिल्म में उन्होंने म्यूजिक भी दिया है और बैकग्राउंड स्कोर भी है और हमारे साथ हैं अमाल मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया अमाल हमसे बात करने के लिए। लेकिन मुझे ये बताइए, सबसे पहले मैं यही पूछूंगा आपसे कि गाने साइना के लोग सुन रहे हैं, मैंने भी सुने हैं, परिंदा मैंने सुना, लेकिन मेरा सवाल ये है कि चलिए फिल्म में गाने तो आते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ होता है, जो कि जिसकी मुझे लगता है कि हमारे हिंदी सिनेमा में बैकग्राउंड स्कोर को उतनी अहमियत वैसे नहीं दी जाती कि आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में बताएं कि इसने बैकग्राउंड स्कोर दिया है। अगर आप किसी को बोलेंगे म्यूजिक डायरेक्टर है तो लोगों को लगता है कि फिल्म के गाने बनाए होंगे इसने, बैकग्राउंड स्कोर से कोई लेना देना नहीं। ठीक बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल। पर लोग ये म्यूजिक डायरेक्टर को भी नहीं जानते बहुत। वो भी अभी अभी थोड़ा थोड़ा जानने लगे लकीली जी। कि मैं यंग जनरेशन का वो एक मैं कह सकता लकी कंपोजर हूँ जिसको लोग पहचानते हैं या प्यार करते हैं। जी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे ऑडियंस का और मेरे लिसनर्स का उसके लिए। बट राइट। बहुत मुश्किल इस देश में फॉर कंपोजर्स एंड स्पेशली बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि उन्होंने वो फिल्म को एक लेवल से 10 और आसमान पार करा देता है। मैं और मेरी शुरुआत बैकग्राउंड स्कोर से ही हुई थी। मैं जी। 15 साल की उम्र में मैंने सरकार जो फिल्म थी, अमर मोहिले राइट। मेरे, राइट। तो उनके साथ मुझे समझा कि बैकग्राउंड स्कोर यानी एक सीन है और अगर वहां गोविंदा 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 नहीं आता है तो वो सीन, इवन डेड तो हो जाए। अमित ना ग्रेट जॉब, वो ग्रेट को और ग्रेटर बनाता अगर सही बैकग्राउंड स्कोर आ जाए। और यानी बैकग्राउंड स्कोर करने का एक बहुत ही ट्रिकी ये चीज है कि साइलेंसेस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। बहुत जरूरी है, जहां आप म्यूजिक ना रखो उसमें वो भी बैकग्राउंड स्कोरिंग है। राइट। जरूरी नहीं आप बैकग्राउंड स्कोर करो हर सीन में झिंग 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 भर दो। जी। वो ऐसे मोमेंट्स जहां सटल है, जहां साइना में भी आप देखोगे कि स्कोर बहुत ब्यूटिफुली मुझे अमोल सर ने भी करा है। मैं इसका काफी क्रेडिट उनको भी देता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो कैप्टन ऑफ द शिप है और जो निर्देशक है उनका भरोसा जब जी। आप पे हो तो आप भी खुद में और डबल बिलीव करते हैं। और राइट। मैं 26 साल का था जब मैंने फिल्म साइन किया एज अ कंपोजर, तब मुझे नहीं पता था कि मैं स्कोर भी करूंगा। जी। स्कोर लास्ट ईयर ड्यूरिंग द लॉकडाउन मुझे ये फिल्म स्कोर करने भी मिली। और मैं मानता हूँ कि बहुत ही ऑनर है बड़ा मेरे लिए कि मैं इस फिल्म पे मैसेडोनिया ऑर्केस्ट्रा को ला पाया हूँ। इंडिया के काफी टैलेंटेड म्यूजिशियंस, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, सबने कोलैबोरेट करके साउंड ट्रैक किया राइट। है। एंड होपफुली यानी मैं एक और कंपोजर कहना चाहता हूँ, शाश्वत, जिन्होंने उरी का बैकग्राउंड स्कोर और गाने किए। जी। वहां से मैं मानता हूँ शायद लोग रियलाइज करने लगे कि स्कोर क्या होता है जी। और कितनी अहमियत रखता है। उसके ट्रैक्स, उस फिल्म के स्कोर ट्रैक्स नंबर वन चार्ट्स पे आने लगे, आईट्यून्स पे और हर जगह। जितना मैंने देखा है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत मेहनत का काम है। सो अगर मैं कंपैरिजन करने को बोलूं आप दोनों, आपके लिए ज्यादा क्या मुश्किल, मतलब इन टर्म्स ऑफ दिमाग लगाने में और टाइम? टाइम तो नो डाउट है ही, स्कोर। टाइम तो दोनों में इक्वल है। जी। और आई थिंक यू हैव टू अप्लाई मोर ऑफ योर माइंड इन बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि वो उसमें एडिट चेंजेस होते हैं, फिल्म के लेंथ बदल जाते हैं बहुत। यानी ट्रेलर आ जाने के बाद कुछ बदल जाता है फिल्म में। ऐसी भी काफी फिल्मों में मैंने देखा होते हुए, जब मैं असिस्ट करता था मैं देखता था मेरे जो सीनियर कंपोजर्स है उनको कितना स्ट्रेस होता था कि अरे रील में 5 मिनट कट गए, तो वो रीडू करना, फिर एक सीन जंप होके कोई रैंडम सीन में जाना, फिर उसको स्टिच करना। तो बैकग्राउंड स्कोर में बिल्कुल दिमाग, मेहनत, सब कुछ है। मोस्ट यू नो अननोन जॉब बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ अ फिल्म मैं मानता हूँ बैकग्राउंड स्कोरिंग को। इस फिल्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, चाहे हम गाने की बात करें या बैकग्राउंड स्कोर की? क्योंकि ये फिल्म एक तो बायोपिक है, उसके अलावा इसमें मुझे लगता है नेशनलिज्म भी है, इसमें मुझे लगता है एक विनिंग फीलिंग जो होती है वो भी इसमें आएगी। तो इसमें क्या आपके लिए चुनौती थी, पहली चीज? और दूसरा, बाकी फिल्मों के से अगर कंपेयर करें गानों में या और किसी चीज में, तो आपको लगता है थोड़ा मुश्किल था आपके लिए? मुझे मुश्किल मैं कहूंगा कि एक ही चीज पे लगती है हर एक फिल्म में, यानी जी। मैं जब म्यूजिक करता हूँ कि उसमें मेरा एफर्ट बहुत मैं लगाता हूँ कि मैं म्यूजिक ऐसा बनाऊं जो 100% स्क्रिप्ट के साथ भी जाए। जी। और उसके बिना भी जब कोई एक लिसनर रेडियो पे सुने या अपने अकेलेपन में भी सुने, तो कहीं ना कहीं वो गाना उसे अपनी जिंदगी की कहानी बताए या उसे वहां उस लेवल पे इंस्पायर करे या कनेक्ट करे कि ये तो मेरी बात कह रहा है, या तो राइट। ये गाने से मैं
बिना फिल्म के भी जुड़ूं। जी तो मेरा वो एक बैलेंस अप्रोच बहुत है, उसमें वक्त लगता है, उसमें एफर्ट बहुत जाता है, और मैं कोशिश करता हूँ ऑलमोस्ट 90% सब फिल्म्स में आप देखो मेरे गाने, जहां मैं सोलो हूँ या मल्टी कंपोजर्स में भी, वो रैंडमली फिल्म में नहीं आते, वो एक सिचुएशन के थ्रू आते हैं। और मैं मानता हूँ कि मैं लकी हूँ इस तरीके से कि जब मैं म्यूजिक बनाता हूँ काफी सिंपल हमेबल बनाता हूँ, तो ऑडियंस के दिलों तक भी पहुंचता है। वही सो खूबसूरती भी होती है मेरे ख्याल में कि अगर कोई शख्स आपके गाने गुनगुना सके तो बिल्कुल, मेलोडी तभी उसको कहते हैं सक्सेस उसकी तभी मानी जाती है। जी क्योंकि मुझे आप जी क्योंकि आप अगर देखें तो इस फिल्म में चुनौतियां हर एक लेवल पे है। साइना नेहवाल इतना बड़ा नाम, इतने अनबिलीवेबल अवार्ड्स, एफर्ट्स, लाइक शी इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री, यानी द फर्स्ट गर्ल टू डू वर्ल्ड नंबर वन इन बैडमिंटन। राइट प्लस एक एक्साइटिंग बात थी, अमोल गुप्ते सर थे, तो उनका भी म्यूजिक प्रीवियस एल्बम्स में इतना अच्छा, तारे जमी पर, तो मेरे लिए एक्साइटिंग भी था, नर्वस भी था मैं कि अब मैं क्या करूंगा। एंड देन उनके सपोर्ट से अच्छा म्यूजिक बना। राइट देन देयर वाज, मैं मानता हूँ परिणीति के आने से आई थिंक कैरेक्टर को और पावर और रियलर मोर ग्रिटियर परफॉर्मेंस मिली, क्योंकि वो एक बेहद अमेजिंग यानी जबरदस्त एक्टर है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने इस पिक्चर में म्यूजिक किया, पर हम लोग बैकग्राउंड स्कोर करने के टाइम जब सीन्स, रॉ सीन्स देखे, जी उसमें ही आपको यानी रोना आ जाएगा। इस फिल्म में सिर्फ बैडमिंटन नहीं, सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में नहीं है ये फिल्म फैमिली बॉन्ड्स के बारे में, आपका रिलेशनशिप, मेंटोर्स, जो लोग एक आदमी के बनने में कितने लोग हैं वो दर्शाता है। द गर्ल चाइल्ड इन इंडिया, गर्ल एथलीट, तो बहुत फैक्टर्स है जिसकी वजह से मैंने इंस्पिरेशन पाया। एंड वही कहीं से आई थिंक मैं मानता हूँ कि ये संगीत निकल के आया। मैं लोगों को बता दूं कि सरदार मलिक साहब जो हैं वो दादाजी थे अमाल के और अरमान के, और उन्हीं के लिए उन्होंने ये गाना लिखा और बनाया है। यानी गाता तो हूँ मैं, रहूं या ना रहूं, बट एक पूरी कहानी दिल से मैंने इतना टाइम नहीं मिला बताने। राइट बट ये बहुत, यानी ये गाना मैं मानता हूँ बहुत अहमियत रखता है मेरे फैमिली में। मेरी मम्मी मेरे म्यूजिक को सुनती है, सराहती है, बट उनका फेवरेट है। जी मेरे डैड, जिस दिन हम लोग अवार्ड जीते थे इस गाने के लिए, ही वॉज क्राइंग, क्योंकि इट कनेक्ट्स हिम टू हिज फादर। जी बहुत बहुत ही एक इमोशनल गाना है, और मैं मानता हूँ यानी बहुत मेरे लिसनर्स भी ये मानते हैं। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। पर मुझे एक बात बताइए कि आप म्यूजिक कंपोजर भी हैं, आप गाते भी हैं, कई बार लालच होता है कि यार ये गाना मैं खुद ही गा लूं। मेरे साथ नहीं होता है। मैं यूजुअली, अगर वैसा होता तो मेरे अभी तक जो 70-80 सॉन्ग का करियर है उसमें मैंने एटलीस्ट 20 गाने गाए होते। मैंने अब नहीं तक मैं सिर्फ इसीलिए तो तीन मैं गाने। पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको लिरिक्स का मालूम है आपको, क्योंकि आपका कहते हैं ना पूरा माहौल वैसा रहा है, आप म्यूजिक में हैं, म्यूजिक कंपोजर आप खुद हैं, गाते आप खुद हैं। तो लालच मतलब कैसे आप डिसाइड करते कि भाई ये गाना मुझे गाना, परिंदा आपने गाया जैसे फॉर एग्जाम्पल। ये तो डिसीजन मेरे माइंड में तो के विशाल ददलानी थे, पर डायरेक्टर को और भूषण जी को लगा कि मैंने जो गा दिया वही अच्छा है। तो कभी कभी यानी मैं लड़ता हूँ, खुद के अगेंस्ट भी लड़ता हूँ कि सर नहीं, किसी और को ले लो, यानी दे कैन बी बेटर सिंगर्स। जी बट मैं वो डिसीजन एक म्यूचुअल में डायरेक्टर के साथ ही डिसाइड करता हूँ, ये कोशिश। जी और गानों से मैं चुनता हूँ कब सिंगर कौन होगा। मैं पहले सोच के नहीं बनाता कि ये गाना मैं अरमान के लिए बना रहा हूँ या अरिजीत के लिए। जब धुन बन जाती है, एक सुर पता चलता है कि इस स्केल में है, यानी ये इस गाने में खुली सिंगिंग चाहिए या सटल सिंगिंग चाहिए, उन सब फैक्टर्स को माइंड में रख के मैं फिर ढूंढता हूँ कि कौन सही आवाज है। एंड यूजुअली मैं अपनी आवाज कभी सही नहीं मानता, क्योंकि मेरे कॉम्पोजिशंस यानी बहुत ही सिंगर सिंगर के लिए बने हुए, और मैं ट्रेन सिंगर नहीं हूं, मैं दिल से गाता हूँ। मैं कोशिश पहले ये करता हूँ कि गाना जब अच्छा बनता है, जी गिव इट द बेस्ट वॉइस। यानी मैं कभी ये नहीं करता लाइफ में कि मैं गा देता हूँ मुझे शोज मिल जाएंगे। जी ये अगर माइंडसेट रहा तो जी फिर संगीत बैक सीट हो जाता है और फिर स्टारडम फ्रंट सीट में आ जाती है और गाना सफर होता है। तो मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरे गाना सफर हो, तो मैं अगर डिजर्व करता हूँ मेरे गाने को गाना, तो ही मैं गाता हूँ। मुझे एक चीज पूछना है, आप यंग हैं, 30 साल आपने बोला, मैं तो बोलूंगा आप यंग ही हैं, और आपने पूरा जो माहौल की बात कर रहा था, आपने देखा, कहानियां सुनी होंगी अपने घर में कि कैसे म्यूजिक कंपोजर्स और सिंगर्स पहले या लिरिक्स राइटर, एक पहला एक तरीका होता था और एक अभी तरीका है। सो अकॉर्डिंग टू यू, कई बार आप सोचते थे कि वो जो तरीका था वो ज्यादा
बेहतर था, या जो आज जो तरीका है वो ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि कहीं न कहीं जीन्स में आ तो जाता है, और आप सोचते हैं और शायद जी। उसके नुकसान और फ़ायदे भी देखते होंगे जब आप फ़िल्म देखते होंगे या गाना देखते होंगे। आई थिंक पहले जैसे काम होता था, बहुत ही ब्यूटीफुल था वो भी, सबके अपने वो इस टाइम पे बड़ी बड़ी सिटिंग्स होती थी, मैं देखता था घर में, ढोलक प्लेयर्स, हारमोनियम प्लेयर्स, परकशन, गिटार, सब होके एक महफिल जैसा वाइब होता था। जी, आज यानी आज का टाइम के हिसाब से, यानी आज रिक्वायरमेंट्स जैसी है, जिस टाइप का म्यूजिक है उसके हिसाब से, यानी फिल्मों आज वैसी टाइप की फिल्में नहीं बन रही। सिर्फ पहले मीनिंगफुल, यू नो लॉट ऑफ मीनिंगफुल सिनेमा विद डीप म्यूजिक, जो मदन मोहन या सरदार मलिक सर और इनके टाइप का म्यूजिक था वो उस टाइम था। देन कूल म्यूजिक आया उस टाइम पे भी, आर डी बर्मन सर, बप्पी लहरी। फिर थोड़ा और इनोवेट हुआ तो देयर वाज अन्नू अंकल, देयर वाज नदीम श्रवण, जतिन ललित, देन देयर वाज प्रीतम, विशाल शेखर, सलीम सुलेमान। yeah, सो आप हर टाइम पे देखो, सब एटलीस्ट टिल द 2000, अर्ली 2004-5 तक, मैं मानता हूँ 10 तक भी, कि बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक बना है इस इंडस्ट्री ने। कहीं ना कहीं फिर फैक्टर्स और प्रेशर कंपोजर्स पे, ऑफ कमर्शियल म्यूजिक, वो नंबर गेम, ये सब चीजों से भी अफेक्ट होती है। पर वो एक फॉर्मूला जो था ऑफ 3 पीपल, 3 लोग, डायरेक्टर, कंपोजर, लिरिसिस्ट, उन लोग के थ्रू म्यूजिक बनता था। आज फैक्टर्स अलग है, आज प्रोड्यूसर भी काफी इन्वॉल्व है, म्यूजिक लेबल्स भी काफी इन्वॉल्व है, म्यूजिक सुपरवाइजर करके एक पोजीशन है जो म्यूजिक कंपनी के तौर से, दे ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट द एल्बम विथ यू। तो देर इज ऑलमोस्ट अ 10 स्टेप प्रोसेस फॉर द अप्रूवल ऑफ योर म्यूजिक। एक्टर्स भी इन्वॉल्व है, उनको भी पता है अपने स्टाइल पे, यानी मैं ऐसा, यानी व्हेन आई वर्क विद सलमान सर, ही नोज व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग सूट्स हिम। right. व्हेन यू वर्क विद अक्षय कुमार, ही नोज व्हाट, कि मेरे को, मैं ऐसा गाना मुझ पे जचेगा या नहीं जचेगा। तो ये पहले भी था, बट अभी नाउ देर आर मेनी लेवल्स ऑफ अप्रूवल, दैट्स द ओनली थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए अमाल। और मैं कहूंगा कि जैसे आपके बाकी गाने हिट हुए हैं, लोगों को पसंद आए, फिल्म के गाने और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी लोगों को पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया।